Please dance with me. आपने इसके पोस्टर हर जगह पर देखे होंगे। मैंने भी हर जगह मैं जहाँ पर जा रहा हूँ, मॉल हो या स्टोर हो, हर स्टोर के सामने मुझे कोई ना कोई iPhone 17 का पोस्टर दिखाई दे रहा है, वो भी ऑरेंज वाला फ़ोन। आपने भी वही देखा होगा, 3 कैमरे वाला। अभी क्या आईफोन है तो मार्केटिंग तो होने वाली है उसकी, क्योंकि एप्पल एक सबसे बड़ी कंपनी है। कुछ दिनों पहले मैंने भी एक पोस्टर देखा था, जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहीं पर iPhone 17 प्रो का एक पोस्टर देखा था। आईफोन रेगुलरली हर 2 महीने में या 3 महीने में अपना आईफोन का एक नया फ़ोन लॉन्च करती है, और उसके सीरीज़ में एक नया फ़ोन ऐड हो जाता है। तो ये फ़ोन किसके लिए और क्यों ऐड होता है ये पता नहीं है अभी, क्योंकि मैं गूगल पर सर्च कर रहा था तो गूगल पर यही दिखा रहा था कि जो डिमांडिंग कस्टमर है एप्पल की, जो रेगुलरली आईफोन ही यूज़ करते हैं, आईफोन जैसे ही लॉन्च होता है पहले कस्टमर वो जाकर लेगा, उसमें वो कुछ देखेगा, वो पता नहीं टेक्नोलॉजी या कुछ भी हो, बस एप्पल की जो वैल्यू है उसे देखकर वो परचेस कर लेता है। या डिमांडिंग कस्टमर कौन है? डिमांडिंग कस्टमर एक, हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो कस्टमर को कोई चीज़ इतनी पसंद आ जाती है कि उसे उस चीज़ की लत लग जाती है, बाद में वो अच्छी है बुरी है वो देखना वो भूल जाता है। बस उसकी डिमांड है, उसके पास थोड़ा पैसा है, वो उसे दूसरी तरफ यूज़ करने से पहले वो उसकी डिमांड पूरी करना चाहता है। और उसकी डिमांड इतनी है कि कोई भी अगर नया फ़ोन आता है या कोई भी उसे जो लत लगी हुई है उस डिवाइस की, उसे सबसे पहले उसके हाथ में ही वो चाहिए। अब इसमें डिमांडिंग कस्टमर का जो माइंडसेट है वो सिर्फ परचेस करना होता है, वो उसे पता नहीं है क्या प्रॉफिट या लॉस, कुछ उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। और एप्पल भी इसमें अपना फ़ायदा निकाल लेती है, क्योंकि एप्पल हर 3-4 महीने में कोई ना कोई उसका न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। उसके पता है कि उसकी वैल्यू इतनी है, और एप्पल भी उसमें अपना फ़ायदा निकाल लेती है। जैसे कि कस्टमर डिमांडिंग है तो उसे सिर्फ लत लगा के रखना है, उसे वो छुड़वानी नहीं। जैसे अभी वो किसी डिमांडिंग कस्टमर के बीच में अगर गैप गिर जाता है तो उसे उस चीज़ की लत कम हो जाती है। और एप्पल का यही है कि उसे जो लत लगी हुई है वो छुड़वानी नहीं। तो इसी कारण एप्पल हर 3-4 महीने में अपना एक नया फ़ोन लॉन्च करती है। अभी जैसे कि अपना मोबाइल का कोई भी एप्लीकेशन है, हर महीने में उसे अपडेट करना पड़ता है। वो अब उसमें कुछ नए फीचर ऐड करके गूगल प्ले स्टोर पर आपको दिखाई देती है, और आप वहीं से उसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल फिर से करते हैं या फिर अपग्रेड करते हैं। और हमेशा 1.5 या 2 महीने में उसे करना पड़ता है। जैसे कि आपको भी अगर एप्लीकेशन अपग्रेड नहीं किया तो आप उस एप्लीकेशन को चला नहीं पाते, उसमें कोई भी फीचर चलता नहीं, सिर्फ आपको एक ही नोटिफिकेशन आती है, और वो होती है अपग्रेड की। जब आप अपग्रेड करोगे तब आप यूज़ कर पाओगे। अब ऐसा ही है कि एप्पल ने अपने खुद के सीरीज़ में ऐसा कर दिया है कि उसे जो एप्पल यूज़र है, जो डिमांडिंग कस्टमर है, मोबाइल की जो लत लगी हुई है उसे वो छुड़वानी नहीं है। और इसी को अपग्रेड करते करते अभी 17 प्रो तक आ चुकी है। अभी ये 17 प्रो की प्राइस भी इतनी होती है कि उसे जो परचेस करने वाले कस्टमर है वो उसकी वैल्यू भी जानते हैं कि एप्पल है तो एप्पल की जो प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस ही 1,34,900 है। और 1,34,000 कमाना इंडियन मिडिल क्लास के बस की बात नहीं। पर एप्पल कुछ ऐसे भी फीचर देता है या कुछ ऐसी भी सुविधा देता है जिसके कारण यह जो आईफोन की सीरीज़ है इसमें के जो भी आपको फ़ोन दिखेगी वो आप
परचेस कर पाओ या आपको भी लत लग जाए, आप भी परचेस करो, यही मोटिव होता है। एप्पल को नए कस्टमर चाहिए तो वो तो बेचने में आगे ही रहेगा, पर 1,34,900 रुपये वन टाइम देना मिडिल क्लास के बस की बात नहीं है। अभी आईफोन यूज़ करना है और इसकी प्राइस इतनी है कि इसके वजह से हमें EMI या कहीं से लोन लेना पड़ता है। अब वो लोन लेना है तो उसे फिर से चुकाना भी पड़ता है और इसी साइकिल में इंडियन मिडिल क्लास फंसते जाते हैं। इसलिए मेरा सवाल था कि आईफोन अपनी न्यू सीरीज़ में एक नया आईफोन 17 क्यों ऐड किया।